हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम टुमारो वॉर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म रिसेंटली अमेजॉन पर रिलीज हुई थी और इसे क्रिस मैकके ने डायरेक्ट किया है। और इस फिल्म की मुख्य भूमिकाओं में क्रिस पैट, इवान स्ट्रावोहोस्की, बेटी गिल्पिन और जेके सिमंस है। तो चलिए स्पॉइलर अलर्ट के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम डैन नाम के एक बंदे को देखते हैं। ये यूएस आर्मी के स्पेशल फोर्सेस से रिटायर हो चुका है और एज अ बायोलॉजिकल टीचर जॉब करता है। यहाँ क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा होता है और इसी दौरान इसे जॉब से रिलेटेड कॉल आता है और फिर इसे पता चलता है कि एक्सपीरियंस में कमी के कारण इसे रिसर्च लैब में जॉब नहीं मिली है। डैन दिल से जॉब करना चाहता था, इसलिए वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वो वापस घर के अंदर आता है। यहाँ उसकी वाइफ बताती है कि उसके पिता ने अपनी ग्रैंड डॉटर म्यूरी के लिए ग्रीटिंग भेजा है और फिर वो उसे फेंक देता है क्योंकि उसके डैड उसे और उसकी माँ को छोड़ के चले गए थे। इसलिए वो अपने पिता से नाराज था और वो उनसे कोई भी रिलेशन रखना नहीं चाहता था। आगे हम देखते हैं कि डैन अपनी बेटी म्यूरी के साथ बैठकर वर्ल्ड कप का फुटबॉल मैच देख रहा होता है और फिर वहाँ टेलीपोर्ट होकर कई सारे सोल्जर्स आते हैं। उन्हें देखकर सभी डर जाते हैं। वो सोल्जर्स बताते हैं कि वो फ्यूचर में 2051 से आए हैं और वो बताते हैं कि उनका एलियंस से युद्ध चल रहा है। ये एलियंस 2048 में अर्थ पर आए थे और उन्होंने 3 साल में ही लगभग सारी इंसानी आबादी को खत्म कर दिया है। इसलिए एलियन से लड़ने के लिए उन्हें इंसानों की जरूरत है जो अभी 2022 से फ्यूचर में जाएंगे और उनकी एलियन से लड़ने में हेल्प करेंगे। और अगर लोगों ने उनकी हेल्प नहीं की तो पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। ये सभी बातें सुनकर डैन और बाकी सभी हबाक रह जाते हैं। और फिर 1 साल बीत जाता है और यहाँ न्यूज़ में दिखा रहा होता है कि दुनिया के सभी देश साथ मिलकर अपने सैनिकों को फ्यूचर में एलियन से लड़ने भेजते हैं जो कि 7 दिन के बाद वापस आ जाते हैं। लेकिन सिर्फ 30% लोग ही वापस आ पाते हैं और बाकी मारे जाते हैं। और इसलिए सभी देशों ने साथ मिलकर अब ये निर्णय लिया है कि वो आम जनता को भी फ्यूचर में लड़ने के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन क्लास ले रहा होता है पर उसके कोई भी स्टूडेंट उसके लेक्चर पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि वो सभी इस बात को लेकर टेंस थे कि एलियन इंसानों को खत्म कर देंगे क्योंकि हर हफ्ते कई हजार इंसान फ्यूचर में एलियन से लड़ने जाते थे और बहुत ही कम वापस आ पाते थे। यहाँ डैन उन्हें हौसला देता है और इसी दौरान उसका एक स्टूडेंट उससे सवाल पूछता है जिसे वो इग्नोर करता है क्योंकि वो स्टूडेंट प्राचीन ज्वालामुखी में इंटरेस्ट रखता था और उसके सारे सवाल उसी से रिलेटेड होते थे। तभी डैन को एक मैसेज आता है कि उसे मिलिट्री ऑफिस में रिपोर्ट करना होगा। यहाँ टेस्टिंग के बाद उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया है और उसका सिलेक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि 7 साल बाद 2030 में उसकी मौत हो जाएगी। और फिर उसके हाथों में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है और वो लोग उसे बताते हैं कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो पूरी दुनिया में कहीं भी उसे ट्रैक कर लिया जाएगा और अगर वो ट्रैकिंग से बच भी गया तो उसकी जगह उसकी फैमिली में से किसी एक मेंबर को फ्यूचर में लड़ाई करने भेजा जाएगा। डैन जब घर जाता है तो उसकी वाइफ उसके हाथ में ये डिवाइस देखकर रोने लगती है और उसे बोलती है कि चलो यहाँ से कहीं भाग जाते हैं। तभी डैन उसे बताता है कि वो लोग उसे हर जगह ट्रैक कर लेंगे और वो कहीं भी नहीं भाग सकता। और फिर डैन की वाइफ एमी उसे बोलती है कि वो अपने फादर के पास जाए और उनकी हेल्प ले। डैन अपने फादर से कोई भी हेल्प लेना नहीं चाहता था इसलिए वो वहाँ जाने से मना कर देता है। यह एमी उसे बोलती है कि वो अपनी बेटी म्यूरी के लिए जाए। डैन म्यूरी से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि म्यूरी को ऐसा कुछ भी फेस करना पड़े जो उसने फेस किया है। डैन के पिता एक एक्स आर्मी और इंजीनियर थे और फिर जब डैन उनके पास जाता है तो वो डिवाइस देखकर बोलते हैं कि मैं उसे खोल दूंगा। लेकिन वो इस बात से हैरान थे कि डैन उनके पास हेल्प मांगने आया है। यहाँ डैन के पिता और गवर्नमेंट के बीच में कुछ पंगा चल रहा होता है। इस बात को भी लेकर वो डैन पर थोड़ा शक करते हैं और फिर डैन और उसके पिता के बीच में उसकी माँ को छोड़कर जाने वाली बात पर एक बार फिर से आर्ग्यू हो जाता है और फिर डैन गुस्से में बिना हेल्प लिए ही वहाँ से चला जाता है। डैन घर पहुँचता है और एमी को समझाता है कि उसे जंग लड़ने जाना होगा और फिर वो म्यूरी के पास जाता है। वो म्यूरी को बताता है कि उसे 7 दिन के लिए जंग लड़ने जाना है और म्यूरी ये सुनकर बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन बेसिक ट्रेनिंग के लिए जाता है
जहाँ उसे उसी की उम्र के लोग मिलते हैं और वहाँ उसे चार्ली नाम का एक बंदा भी मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डैन उसकी हेल्प करता है और वहीं हम डोरियन नाम के एक टफ बंदे को भी देखते हैं जो तीसरी बार फ्यूचर में जंग लड़ने जा रहा था। यहाँ फ्यूचर से आई लेफ्टिनेंट हार्ट उन्हें एलियंस के बारे में बताती है कि एलियंस को वो व्हाइट स्पाइकर बोलते हैं और ये 6 दिन बाद सोने जाते हैं और तभी हम सोल्जर्स को वापस बुलाते हैं और वो उन्हें बताती है कि 7वें दिन अगर वो जिंदा रहे और उनके हाथ पे ये बैंड रहा तो वो उन्हें यहाँ वापस बुला लेंगे। और तभी एक लड़की उनसे पूछती है कि हम उन एलियंस को जंग शुरू होने के पहले ही क्यों नहीं मार देते, और फिर वो बोलते हैं कि अभी ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है। इसके बाद इन सभी को इमरजेंसी में जंग लड़ने फ्यूचर में भेजा जाता है क्योंकि उन एलियंस ने वहाँ आर्मी के रिसर्च लैब पर अटैक कर दिया था और वो लैब नहीं बची तो इन सब की उम्मीदें भी खत्म हो जाएगी। और फिर सभी को फ्यूचर में अपलिंक किया जाता है और यहाँ अपलिंक करते समय कुछ गड़बड़ी हो जाती है जिसके कारण ये लोग फ्यूचर में बहुत ऊंचाई से नीचे गिरते हैं जबकि इन्हें सिर्फ 2 फीट ऊपर से ही गिरना था। यहाँ ऊंचाई से नीचे गिरते हुए कई सारे लोगों की मौत हो जाती है। डैन और कुछ लोग स्विमिंग पूल में गिरने के कारण बच जाते हैं और फिर उन्हें रेडियो पर मेन इंचार्ज कर्नल फॉरेस्टर कांटेक्ट करती है। यहाँ ये देखते हैं कि पूरे शहर को उन एलियंस ने तबाह कर दिया है और फिर कर्नल फॉरेस्टर उन्हें कमांड देती है कि उन्हें रिसर्च लैब में जाकर वहाँ मौजूद लोगों को बचाना होगा और साथ ही वो डैन को वहाँ लीड करने को भी बोलती है क्योंकि डैन को आर्मी में काम करने का एक्सपीरियंस था। और जब ये लोग रिसर्च लैब पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि उन एलियंस ने वहाँ सभी को मार दिया है। कर्नल फॉरेस्टर डैन को बोलती है कि वो लैब में मौजूद हार्ड डिस्क और नीली शीशी लेकर वहां से निकल जाए क्योंकि उस शहर पर बॉम्ब गिराया जाने वाला है। जब ये लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी इन्हें वो एलियन दिखते हैं और फिर वो एलियन इन लोगों पर अटैक कर देते हैं। ये लगातार उन एलियंस पर गोलियां चलाते हुए वहां से भाग रहे होते हैं। इसी दौरान फाइट करते हुए एक एलियन डैन के बिल्कुल पास आ जाता है और तभी डोरियन वहां आके उस एलियन को शूट करता है और फिर वो सभी को बताता है कि इन एलियंस को मारने के लिए गोली इनके गले और पेट पर मारो क्योंकि ये भाग उनके बॉडी का सबसे कमजोर हिस्सा है। इसके बाद वहां मौजूद एलियन बाकी के एलियंस को आवाज देकर बुलाता है और उसकी आवाज सुनते ही उस शहर में मौजूद सारे एलियंस उसकी ओर आने लगते हैं। और फिर कर्नल फॉरेस्टर ने इन्हें बचाने के लिए जिन लोगों को भेजा था उनकी गाड़ियों पर भी ये एलियंस अटैक कर देते हैं। यहाँ डैन सभी को लेकर दूसरी दिशा में भागता है। वहीं दूसरी तरफ उस शहर पर बॉम्ब गिराने के लिए प्लेन्स भी वहां आ जाते हैं। यहाँ भागते हुए डैन का एक साथी नीचे गिर जाता है और फिर डैन उसे बचाने जाता है और उसके पीछे कई सारे व्हाइट स्पाइक्स आ जाते हैं। डैन की पूरी टीम वापस आकर उन एलियंस पर गोली चलाते हैं और फिर नोरा और वो साथी उन एलियंस को मारने और बाकियों को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं। और जब ये सभी वहां से भाग रहे होते हैं तभी प्लेन्स उस शहर पर बॉम्ब गिराकर उसे उड़ा देते हैं। नेक्स्ट सीन में डैन जब होश में आता है तो वो खुद को एक आर्मी कैंप में पाता है और वहाँ चार्ली भी होता है और फिर ये दोनों वहाँ डोरियन से मिलते हैं। डैन जब डोरियन से बाकी साथियों के बारे में पूछता है तो वो बोलता है कि बाकी सब मारे गए और वो डैन को ब्लेम करते हुए बोलता है कि अगर हम तुम्हारे दोस्त को बचाने नहीं जाते तो बाकी अभी जिंदा होते। और फिर डैन उससे पूछता है कि वो तीसरी बार यहाँ लड़ने क्यों आया है। तभी डोरियन बताता है कि 6 महीने बाद कैंसर से उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वो मरने के पहले दुनिया को बचाना चाहता है। और फिर डैन वहाँ के इंचार्ज कर्नल फॉरेस्टर से मिलता है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये उसकी बेटी म्यूरी है जो फ्यूचर में तरक्की कर रिसर्च और मिलिट्री लैब की हेड हो गई है। वो उसकी तरक्की से बहुत खुश होता है लेकिन उसे यह महसूस होता है कि म्यूरी किसी बात को लेकर उससे नाराज है। म्यूरी डैन को बोलती है कि उसने डैन को यहाँ पिता के प्यार के लिए नहीं बुलाया है बल्कि इसके पीछे एक वजह है और जो उसे बहुत जल्दी ही पता चल जाएगी। और फिर वो डैन को लेकर एक फीमेल व्हाइट स्पाइकर को पकड़ने जाती है। वो डैन को बताती है कि फीमेल व्हाइट स्पाइकर बहुत कम संख्या में होती है और वो जमीन के नीचे घोंसला बनाकर रहती है और मेल्स उसकी रक्षा करते हैं और फीमेल्स को बचाने के लिए मेल्स अपनी जान भी दे देते हैं। और इनको मारने के लिए हमने जो जहर छोड़ा था उससे सभी मेल्स तो मारे गए पर ये फीमेल्स बच गई और ये फीमेल्स लगातार
अपनी संख्या बढ़ाती है। इसलिए उन्हें फीमेल व्हाइट स्पाइकर को पकड़कर उस पर रिसर्च कर यह पता लगाना होगा कि उसे कैसे मारा जाए। इसी दौरान डैन देखता है कि वहाँ व्हाइट स्पाइकर ने पूरी जगह पर कब्जा कर लिया है और वह हर जीव का शिकार कर रहे हैं। और फिर ये लोग वहाँ पहुँचते हैं जहाँ वो फीमेल व्हाइट स्पाइकर थी। म्यूरी डैन को ऊपर ही वेट करने बोल खुद गुफा में उस फीमेल को पकड़ने जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर वो हेल्प के लिए मेल व्हाइट स्पाइकर्स को आवाज़ देती है और उसकी आवाज़ सुनते ही कई सारे मेल व्हाइट स्पाइकर उसे वहाँ बचाने आ जाते हैं। डैन उन्हें आते देख खुद भी गुफा के अंदर आ जाता है, जहाँ म्यूरी भी उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। वो फीमेल म्यूरी पर भी अटैक करने लगती है और तभी वहाँ डैन आकर म्यूरी और बाकियों की हेल्प करता है और फाइनली ये लोग उस फीमेल एलियन को पकड़ लेते हैं और उसे हेलीकॉप्टर में वहाँ से ले जा रहे होते हैं। यहाँ वो मेल उसे बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स पर भी अटैक कर देते हैं। किसी तरह ये लोग उसे वहाँ से ले जाने में कामयाब हो जाते हैं और फिर म्यूरी और डैन भी उन्हें मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर डैन म्यूरी से पूछता है कि उसने ऐसा क्या किया जिसके कारण वो उससे गुस्सा है। तभी म्यूरी उसे बताती है कि जब वो 14 साल की थी तब डैन उसे और उसकी माँ को छोड़कर चला गया था, जबकि उसने बोला था कि वो कभी भी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर कुछ सालों बाद उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया कि डैन का एक्सीडेंट हो गया है और उसने 16 साल की उम्र में डैन को अपनी आंखों के सामने ही मरते देखा था। यहाँ डैन को बिलीव नहीं हो पा रहा था कि उसने अपनी बेटी और वाइफ को कैसे छोड़ दिया। इसके बाद रेस्क्यू टीम वहां आती है और वो इन्हें और उस व्हाइट स्पाइकर को लेकर समुद्र के बीच बने एक बेस पर जाते हैं, जहां वो जंप लिक भी था। यहाँ म्यूरी उस एलियन को बेहोश कर उसका सैंपल लेकर उस पर कई सारे टेस्ट करती है ताकि वो एक ऐसा जहर बना सके जिससे इन फीमेल्स को भी मारा जा सके, क्योंकि जिस जहर से मेल मर जाते हैं उसका फीमेल्स पर कोई भी असर नहीं होता। म्यूरी पूरी रात मेहनत कर इस पर कई हजार टेस्ट करती है और फिर मॉर्निंग में डैन वहाँ आता है और आज उसका 7वां दिन था, मतलब आज वो वापस अपने टाइम में चला जाएगा। तभी म्यूरी यहाँ डैन को बोलती है कि उसने यहाँ डैन को इसलिए बुलाया था ताकि जहर बनने के बाद वो इसे लेकर अपने टाइम में चले जाए और फिर बड़ी मात्रा में इस जहर को उत्पादन कर इन एलियंस पर तभी अटैक कर दे जब ये यहाँ पृथ्वी पर पहली बार आए, ताकि ये जंग शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाए, क्योंकि इनके पास ना ही अब इतना समय और साधन बचा है कि ये बड़ी संख्या में इस जहर का उत्पादन कर सके। यहाँ पूरी दुनिया में अब सिर्फ 5 लाख इंसान ही बचे थे। तभी डैन बोलता है कि वो उसे इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ेगा, वो अपने समय में जाकर इसका बड़े मात्रा में प्रोडक्शन करेगा और फिर इसे लेकर यहाँ वापस आएगा और फिर वो म्यूरी के साथ मिलकर इन सभी को खत्म कर देगा। यहाँ म्यूरी बोलती है कि इस काम के लिए उसे कैसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वो भरोसा कर सके और इसलिए उसने डैन को चुना। म्यूरी बोलती है कि वो हमेशा से उसकी तरह ही बनना चाहती थी, क्योंकि डैन म्यूरी के लिए एक हीरो है। और तभी एक सैंपल का टेस्ट रिजल्ट 100% आ जाता है, मतलब फाइनली म्यूरी वो जहर बनाने में कामयाब हो गई। और तभी वो फीमेल एलियन भी जाग जाती है और आवाज़ देकर मेल व्हाइट स्पाइकर्स को बुलाने लगती है और एक बार फिर हजारों मेल व्हाइट स्पाइकर उस बेस की ओर आने लगते हैं और बेस पर अटैक कर देते हैं। यहाँ म्यूरी और डैन उस सैंपल को लेकर वहां से निकलते हैं और हेलीकॉप्टर की ओर जाने लगते हैं। इसी दौरान हजारों मेल व्हाइट स्पाइकर्स उस बेस को तबाह करते हुए फीमेल को आज़ाद कर देते हैं। ये दोनों छिपते हुए उन व्हाइट स्पाइकर्स को मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ये फीमेल म्यूरी को देख लेती है और उसे अपना डंक मारकर घायल कर देती है। डैन म्यूरी को लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और इसी दौरान कई सारे मेल व्हाइट स्पाइकर्स इन लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी म्यूरी ये समझ जाती है कि वो अब बच नहीं पाएगी, इसलिए वो डैन को बोलती है कि वो यहाँ से जाए और अपने टाइम में जाकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवाए। और फिर एक एलियन म्यूरी पर अटैक करता है और वो और म्यूरी नीचे गिरने लगते हैं। तभी म्यूरी को गिरते देख डैन भी उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन इसी समय डैन का टाइम पूरा हो जाता है
और वो वापस अपने टाइम में आ जाता है। वो वहाँ लेफ्टिनेंट हार्ट को वो जहर के बारे में बताता है और उसे बोलता है कि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा कर इसे फ्यूचर में भेजे। तभी हार्ट उसे बताती है कि उन एलियंस ने जंप लीग को डिस्ट्रॉय कर दिया है और इसलिए अब किसी को भी फ्यूचर में नहीं भेजा जा सकता। और ये बात सुनकर डैन बहुत दुखी होता है। वो घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है और वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में ये गिल्ट था कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। और फिर वो अपनी वाइफ को बताता है कि वो फ्यूचर में म्यूरी से मिला, जो कि बहुत टैलेंटेड और कामयाब साइंटिस्ट बन गई है और उसने ही एलियंस को मारने का जहर बनाया है। वो बोलता है कि वो एलियंस को जंग शुरू होने के पहले ही खत्म करना चाहता है, लेकिन यहाँ 2048 में उनके आने का कोई सबूत ही नहीं है। तभी उसकी वाइफ बोलती है कि हो सकता है कि वो एलियन 2048 में नहीं बल्कि उससे पहले ही यहाँ आ गए हो और यहाँ सो रहे हो और 2048 में उन लोगों ने दुनिया पर अटैक किया, इसलिए 2048 में उनके यहाँ आने का कोई भी सबूत नहीं है। नेक्स्ट दिन डैन डोरियन के पास जाता है क्योंकि उसके पास एक एलियन का नाखून था और फिर वो उसे बोलता है कि वो फ्यूचर में अपनी बेटी को बचाना चाहता है। डोरियन उसे वो नाखून दे देता है और ये दोनों चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली को उस नाखून में चाइना के एक ज्वालामुखी की राख दिखती है, लेकिन इन एलियंस ने तो उत्तरी रूस में पहली बार अटैक किया था, तो उसके नाखून पर चाइना के ज्वालामुखी की राख कैसे पहुंची? इसका आंसर जानने के लिए डैन अपने स्टूडेंट मार्टिन के पास जाता है, जो कि ज्वालामुखीज में इंटरेस्ट रखता था। डैन उससे पूछता है कि चीन के ज्वालामुखी की राख रसिया में कैसे पहुंच सकती है। तभी मार्टिन बताता है कि मिलेनियम इरप्शन के समय चीन के एक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और उसकी राख ने आधी दुनिया को ढक लिया था और कुछ समय पहले रसिया के एक ग्लेशियर के नीचे वो राख मिली थी। मतलब साफ है कि वो एलियन वही ग्लेशियर के नीचे है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जब 2048 में वो बर्फ पिघली तब वो एलियन बाहर आए और फिर दुनिया पर अटैक कर दिया। इसके बाद ये लोग रसिया के उस ग्लेशियर पर जाने के लिए गवर्नमेंट से हेल्प मांगने जाते हैं, पर वो इनकी कोई भी हेल्प नहीं करते। और फिर डैन अपने पिता के पास जाता है क्योंकि उनके पास एक प्लेन भी था। डैन के पिता इन लोगों की हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं और साथ ही फ्यूचर से आए लेफ्टिनेंट हार्ट और उसकी टीम भी इनकी हेल्प करने के लिए साथ आते हैं और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में वो जहर भी लाते हैं। और फिर ये लोग जहर लेकर उस ग्लेशियर पर पहुंच जाते हैं। वहां ये लोग उन एलियंस को ढूंढना स्टार्ट करते हैं और तभी उन्हें एक बर्फ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड और वहां किसी बहुत बड़ी चीज के गिरने का निशान मिलता है और वहां ब्लास्ट करने के बाद बर्फ के नीचे इन्हें एक एलियन शिप मिल जाता है। और फिर ये लोग चार्ली और डैन के फादर को बाहर बैकअप के लिए रोकते हैं ताकि अगर कोई भी एलियन बाहर आए तो ये उसे मार दे, और बाकी सभी अंदर जाते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये एलियन से पृथ्वी पर गलती से टकरा गया था और ये एलियन एक वेपन्स है जिसका यूज किसी ग्रह को खत्म करने के लिए किया जाता है। और फिर वहाँ इन्हें एलियंस के अंडे दिखते हैं। जब ये उन एलियंस को जहर देते हैं तब उनकी चीखें सुन बाकी एलियंस भी जाग जाते हैं और फिर वह एलियंस इन लोगों पर अटैक करते हुए वहां से भागते हैं। तभी डोरियन डैन को बोलता है कि वो इनके पीछे जाए और इन्हें मार दे और वो और हर्ट शिप में मौजूद बाकी एलियंस को मार देंगे। वहीं दूसरी तरफ भागते हुए एलियंस शिप के बाहर आ जाते हैं और डैन के फादर जेम्स इन्हें गोलियों से भून देते हैं और चार्ली भी एक एलियन का सिर काट देता है और फिर शिप के अंदर से एक और एलियन बाहर आता है। इसके बाद डैन शिप से बाहर आता है तो वो देखता है कि चार्ली और जेम्स वहां नहीं होते। वहीं शिप के अंदर हर्ट को कई हजार व्हाइट स्पाइकर एलियंस के अंडे दिखते हैं जिन्हें गोलियों से नहीं मार सकते थे, इसलिए हर्ट और डोरियन खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उस शिप को उड़ा देते हैं। इसके बाद डैन को जेम्स और चार्ली मिलते हैं और वो डैन को बताते हैं कि एक बड़ा लाल पेड़ वाला एलियन भाग गया है। तभी डैन समझ जाता है कि वो एक मादा है और इसलिए उसे मारना जरूरी है। और फिर जेम्स और डैन उसके पीछे जाते हैं और वो उन्हें दिख जाती है। ये दोनों उस पर गोलियां चलाते हैं और वो घायल हो जाती है और एक बार फिर वो इन लोगों पर अटैक कर देती है। इसी दौरान जेम्स और डैन भी घायल हो जाते हैं और फिर डैन उसके हाथ
या पैर जो भी है वो, उसमें वो जहर वाला इंजेक्शन लगा देता है और फिर वो उसका हाथ गलने लगता है। यहाँ वो जहर के असर को देखते हुए वो एलियन अपना हाथ ही काट कर अलग कर देती है और फिर वो डैन को मारने जाती है। तभी जेम्स डैन को बचाने के लिए अपना हाथ काट कर उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो एलियन जेम्स की ओर जाने लगती है और फिर डैन डोरियन के दुए हुए नाखून से उस एलियन का गला और पेट काट देता है और उसके मुंह में वो जहर वाला शीशी डाल देता है। उसके मुंह में वो जहर फैलने लगता है और डैन उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है और फाइनली ये फीमेल भी मर जाती है। डैन अपनी बेटी और दुनिया को बचाने में कामयाब हो जाता है और फिर ये बात पूरी दुनिया में फैल जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर जिसने इनकी हेल्प करने से भी मना किया था, वो इस सारी सक्सेस का क्रेडिट ले रहा होता है। और मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन अपने घर आता है और अपने साथ वो जेम्स को भी लाता है और अपनी बेटी से जेम्स को मिलाता है। यहाँ डैन को म्यूरी के साथ बिताए हुए उन 7 दिनों में उसकी सारी गलतियों के बारे में भी पता चल गया था और वो अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे कि उसकी फैमिली को तकलीफ हो और वो ये डिसाइड करता है कि वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहेगा और ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी और हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो फटाक से लाइक कर दीजिए और इस बारे में हमें कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इसमें क्या पसंद आया है और क्या नहीं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और हाँ, आप सभी मेरे भाई के चैनल द टेल्स ऑफ द मूवीज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप सभी हॉलीवुड डायरी को ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से आप सभी का हॉलीवुड डायरी के परिवार का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।